आज इस देश के अंदर दो खलनायक हैं, मैं जानता हूं मेरी बात ये बहुत गहरी चोट करेगी। दूसरा खलनायक इस समय सवर्ण है, सवर्ण है, सवर्ण 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 सवर्ण। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही सियासत के कई रंग देखने को मिलने लगे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। बिहार के बाढ़ विधानसभा में आयोजित रामनवमी कार्यक्रम में मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने मुसलमानों और सवर्णों को खलनायक बताया। उन्होंने सवर्ण शब्द को कई बार दोहराते हुए अपने बयान पर जोर दिया। दूसरा खलनायक इस समय सवर्ण है, सवर्ण है, सवर्ण 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 सवर्ण। दरअसल पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बयान में कहा है, देश में दो ही खलनायक हैं, पहला मुस्लिम और दूसरा इस समय सवर्ण। कहा, मेरी यह बात अंदर गहरी चोट करेगी। मुसलमान का साथ देने के लिए भाजपा के अलावा सारी पार्टियां खड़ी हैं, लेकिन सवर्ण के साथ कौन सी पार्टी खड़ी है, हमें बता दीजिए। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से भी यही सवाल किया, जिस पर जवाब मिला, कोई नहीं। इस पर उन्होंने कहा कि इसी वजह से सवर्ण भी आजकल खलनायक के रूप में देखे जा रहे हैं। आज दो खलनायक हैं इस देश के अंदर। आज इस देश के अंदर दो खलनायक हैं, मैं जानता हूं मेरी बात ये बहुत गहरी चोट करेगी। पहला खलनायक मुसलमान, जो हमारे दादाजी भी यहां कह रहे थे। हाँ, उनके दृष्टि में केवल मुसलमान ही बचा है और कोई नहीं, सारी समस्या मुसलमान है, वही है ये। ठीक भैया, आप जिंदाबाद आपका। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, पहला खलनायक मुसलमान और दूसरा खलनायक इस समय सवर्ण है, सवर्ण है, सवर्ण 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 सवर्ण। सही है गलत? अपने संबोधन के दौरान उन्होंने एक शेर पढ़ते हुए समाज में बढ़ती दूरी और पीड़ा का जिक्र किया और लोगों से एकजुट होने की अपील की। साथ ही रामनवमी के अवसर पर उन्होंने भगवान श्री राम के आदर्शों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रभु श्री राम ने सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का संदेश दिया था। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि समाज में एकता बनाए रखते हुए सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए और भेदभाव छोड़कर समावेशी सोच अपनानी चाहिए। भाग लेने के लिए यहाँ अभी क्षेत्रीय विधायक सियाराम सिंह जी भी आए थे, नगर परिषद के अध्यक्ष जी संजय कुमार जी, संयोजक राजेश कुंवर राजू जी, नीलमणि सिंह जी, बीजेपी अध्यक्ष बार शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, नगर पालिका अध्यक्ष राजीव कुंवर सिंह जी, हमारे साथ चल करके आए अनिल सिंह जी, पूर्व मंत्री कार्तिकेय जी और इनके कई सहयोगी आए हैं। इनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सबसे ज्यादा स्वागत हम आप लोगों का करते हैं, जो लोग धैर्य बना करके इस कार्यक्रम में बैठे हैं। भाइयों, भगवान राम का अवतार त्रेता में हुआ। कहते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब हरि प्रभु विविध सजीरा, हरहि आए सज्जन कई पीरा। उसी क्रम में भगवान राम
नवमी के दिन में आते हैं, नवमी के दिन। और जो 9 की संख्या है, ज्योतिष शास्त्र के मानने वाले ज्योतिष के हिसाब से इस 9 की संख्या को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 9 के आगे अगर कुछ नहीं लगाएंगे तो ये संख्या, भैया 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 इतना घनघोर वक्ता हम नहीं है कि हम मोबाइल पर बात करें, हम बात होने पर। तो भगवान राम ने 9 तारीख जो अशुभ माना जाता था उसको चुना, क्योंकि भगवान राम जिसको कोई नहीं मानता, जिसको कोई नहीं महत्व देता, उसको भगवान राम महत्व देते हैं। इसलिए 9 को महत्व दिया और 9 को इतना ज्यादा महत्व बढ़ गया कि आज पूरे देश में या पूरे संसार में चैत्र रामनवमी। आपको बता दें, कैसरगंज से पूर्व सांसद और कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष व भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजभूषण शरण सिंह अक्सर अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं। बृजभूषण शरण सिंह पहले भी इस तरह के बयान की वजहों से चर्चाओं में रह चुके हैं। बीते दिनों जौनपुर स्थित तिलकधारी इंटर कॉलेज में बैस क्षत्रिय राष्ट्रीय एकता मंच की तरफ से होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी शामिल हुए थे। यहाँ भी वे अपने बयान के चलते चर्चाओं में आए थे।